नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डीके मोटिवेशन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कुटिल लोगों के प्रति सरल व्यवहार अच्छी नीति नहीं। सांप के दांत में विष रहता है, मक्खी के सिर में और बिच्छू की पूंछ में, किंतु दुर्जन के पूरे शरीर में विष रहता है। जिस प्रकार राख से सना हाथ जैसे जैसे दर्पण पर घिसा जाता है, वैसे वैसे उसके प्रतिबिंब को साफ करता है, उसी प्रकार दुष्ट जैसे जैसे सज्जन का अनादर करता है, वैसे वैसे वह उसकी कांति को बढ़ाता है। जो दुष्ट का सत्कार करता है, वह मानो आकाश में बीज बोता है, हवा में सुंदर चित्र बनाता है और पानी में रेखा खींचता है। चापलूसी का जहरीला प्याला आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जब तक कि आपके कान उसे अमृत समझकर पी न जाएं। भरे बादल और फले वृक्ष नीचे झुक रहे हैं, सज्जन ज्ञान और धन पाकर विनम्र बनते हैं। महान पुरुष की पहली पहचान उसकी विनम्रता है। कुत्ते को रोटी का एक टुकड़ा डालकर उसका मुंह बंद करना ही अच्छा है। दुष्ट स्त्री के साथ जीवन बिताने पर विद्वान व्यक्ति भी दुखी हो ही जाता है। मूर्ख शिष्य को पढ़ाने पर, दुष्ट स्त्री के साथ जीवन बिताने पर तथा दुखियों रोगियों के बीच में रहने पर विद्वान व्यक्ति भी दुखी हो ही जाता है। दुष्ट पत्नी, शठ मित्र, उत्तर देने वाला सेवक तथा सांप वाले घर में निवास करना, ये मृत्यु के कारण हैं, इसमें संदेह नहीं करनी चाहिए। दुष्ट व्यक्ति से मित्रता रखने वाले श्रेष्ठ पुरुष भी शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। दुराचारी, दुष्ट स्वभाव वाला, बिना किसी कारण दूसरों को हानि पहुंचाने वाला तथा दुष्ट व्यक्ति से मित्रता रखने वाला श्रेष्ठ पुरुष भी शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि संगति का प्रभाव बिना पड़े नहीं रहता है। दुष्ट और सांप, इन दोनों में सांप अच्छा है। दुष्ट और सांप, इन दोनों में सांप अच्छा है, न कि दुष्ट। सांप तो एक ही बार डसता है, किंतु दुष्ट तो पग पग पर डसता रहता है। उपद्रव या लड़ाई हो जाने पर, भयंकर अकाल पड़ जाने पर और दुष्टों का साथ मिलने पर भाग जाने वाला व्यक्ति ही जीता है। दुष्टों के गांव में रहना व्यक्ति को बिना आग के जला डालते हैं। दुष्टों के गांव में रहना, कुलहीन की सेवा, कुभोजन, कर्कशा पत्नी, मूर्ख पुत्र तथा विधवा पुत्री, ये सब व्यक्ति को बिना आग के जला डालते हैं। दुष्ट राजा के राज्य में प्रजा सुखी कैसे रह सकती है? दुष्ट राजा के राज्य में प्रजा सुखी कैसे रह सकती है? दुष्ट मित्र से आनंद कैसे मिल सकता है? दुष्ट पत्नी से घर में सुख कैसे हो सकता है? तथा दुष्ट शिष्य को पढ़ाने से यश कैसे मिल सकता है? बैलगाड़ी से 5 हाथ, घोड़े से 10 हाथ और हाथी से 100 हाथ दूर रहना चाहिए, किंतु दुष्ट व्यक्ति से बचने के लिए थोड़ा बहुत अंतर पर्याप्त नहीं। उससे बचने के लिए तो आवश्यकता पड़ने पर देश को भी त्याग देना चाहिए। हाथी को अंकुश से, घोड़े को हाथ से, सींगों वाले पशुओं को हाथ या लकड़ी से तथा दुष्ट को खड्ग हाथ में लेकर पीटा जाता है। दुष्ट चाहे सैकड़ों तीर्थ स्नान का ले, कभी शुद्ध नहीं होता। जैसे सुरापात्र अग्नि में जलाने पर भी शुद्ध नहीं होता, इसी प्रकार जिसके मन में मैल हो, वह दुष्ट चाहे सैकड़ों तीर्थ स्नान का ले, कभी शुद्ध नहीं होता। दुष्ट व्यक्ति दूसरे की उन्नति को देखकर जलता है, वह स्वयं उन्नति नहीं कर सकता, इसलिए वह निंदा करने लगता है। दुष्टों का साथ छोड़ दो, सज्जनों का साथ करो, रात दिन अच्छे काम करो तथा सदा ईश्वर को याद करो, यही मानव का धर्म है। जल में तेल, दुष्ट से कही गई बात, योग्य व्यक्ति को दिया गया दान तथा बुद्धिमान को दिया ज्ञान, थोड़ा सा होने पर भी अपने आप विस्तार प्राप्त कर लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।